नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको 4 नवरात्रि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 4 नवरात्रियाँ साल में लगती हैं। 2 नवरात्रियाँ जो प्रगट नवरात्रियाँ होती हैं, जिसको नवरात्र शारदीय नवरात्र में एक पड़ती है और एक नवरात्र चैत में पड़ती है। जो चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत नवरात्र प्रारंभ होता है और शारदीय नवरात्र शुक्ल पक्ष से चालू होता है, शरद ऋतु में प्रारंभ होता है। तो यह प्रगट नवरात्र 2 होती है, जो जिसमें कलश स्थापना होती है और विधि विधान से वो माता प्रकट होकर के संसार में 9 दुर्गाओं की पूजा होती है, कन्याओं का पूजन होता है। लेकिन 2 नवरात्रियाँ जो गुप्त होती हैं, वो नवरात्रि है माघ शुक्ल पक्ष से लगती है 9 दिन के लिए। तो माघ शुक्ल पक्ष में एक लगती है और एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष को प्रारंभ होती है। ये गुप्त नवरात्रियाँ आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम ये सहयोग होता है। इसमें पूजा पाठ दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। जो भी कार्य आप करें उसको गुप्त रूप में किसी से प्रकट ना करें और एक संकल्प रख करके इस नवरात्र को करना चाहिए। इसमें घट स्थापना भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन अपने गुप्त रख करके अपने मंदिर में घट की स्थापना करते हैं। तो प्रथमा तिथि 30 तारीख को 4:10 से को समाप्त होगी। 30 तारीख पहला महीना 2025 को ये 4:10 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो 30 तारीख से गुप्त नवरात्रि का पहला दिन प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक 9 दुर्गाओं की जैसे आप पूजा शारदीय नवरात्रि में करते हैं, चौथ नवरात्र में करते हैं, वैसे एक संकल्प साधना के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप 9 दिन सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और आप नवरात्र में जैसे माता की पूजा करते हैं वैसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रकट नहीं किया जाता, इसको एक संकल्प के लिए आपको करना चाहिए। शारदीय नवरात्र में जो पड़ती है उसमें 9 दुर्गाओं का पूजा किया जाता है, मूर्ति आती है हर जगह, तो माता प्रकट होकर के सारे कार्य करती हैं। और ये जो नवरात्र है माघ वाली और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो नवरात्र होती है, ये माँ गुप्त रूप में सारी सिद्धियों को देने वाली माँ होती हैं और जीवन में हर उन्नति को प्राप्त जातक होता है, सिद्धियाँ प्राप्त करता है। जैसे आपको धन के अभाव है, समस्या है आपके जीवन में, तो ये 9 दिन तक आप कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ, लाल आसन बिछा के लाल वस्त्र पहन के कमल के फूलों से माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं। तो सब सिद्धियाँ सबको नहीं मिलती हैं, लेकिन किसी कामना के उद्देश्य से आप इस व्रत